हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज के इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि स्टैटिक जीके से संबंधित होंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हों जिसमें आपको स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है, एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? आंसर है 3.26, यानी एक पारसेक इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, लक्स किसकी इकाई है? आंसर है प्रदीप्ति का स्तर मापने की इकाई है लक्स। क्वेश्चन नंबर 4, एक हॉर्स पावर का मान कितना होता है? आंसर है 746 वॉट। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आंसर है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है? आंसर है मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटीन पाया जाता है? आंसर है तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आंसर है CH4। क्वेश्चन नंबर 9 है, निमोनिया किसके कारण होता है? आंसर है बैक्टीरिया के कारण निमोनिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे कठोर धातु कौन सा है? आंसर है प्लैटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में नाभि के ईंधन है? आंसर हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 12 है, दूध में पानी की मिलावट की जांच किससे की जाती है? आंसर है लैक्टोमीटर की सहायता से दूध में पानी की मिलावट की जांच होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस पेशवा ने हिंदू पद पादशाही की उपाधि धारण की थी? आंसर है बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन है और आपको बताना है कि यह कथन किसने कहा था। यह राजा उदारता से अपने गुप्तचरों को भुगतान करता है जिस कारण उनके द्वारा प्रदत्त सही सूचना से उसकी विजयों में बड़ी मदद मिली। शिवाजी के बारे में यह विवरण किसने दिया था? आंसर है अबे केरे ने। क्वेश्चन नंबर 15, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? आंसर है अफजल खां। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोडी लिपि का प्रयोग किनके अभिलेखों में किया जाता था? आंसर है मराठों। मराठों के अभिलेखों में मोडी लिपि का इस्तेमाल होता था। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? आंसर है सलहार के युद्ध में। अगला प्रश्न है, किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? आंसर है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के समय मराठा राजा नाचीज हो गया और वास्तविक शक्ति पेशवा के पास चली गई। क्वेश्चन नंबर 19, किस पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंची? आंसर है बालाजी द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 20 है, पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथों में सौंपी गई। आपको उनका नाम बताना है। आंसर है कान्होजी अंगरे। अगला प्रश्न है, किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी? आंसर है बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 22 है, अफजल खां का मूल नाम क्या था? आंसर है अब्दुल्लाह भतारी। क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र का नाम किनके द्वारा प्रदान किया गया? आंसर है अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? आंसर है 51। 51 देश
संस्थापक सदस्य के रूप में माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र संघ में हस्ताक्षर कर 51वां संस्थापक सदस्य देश कौन बना? आंसर है पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आंसर है 193। क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश है? आंसर है दक्षिणी सूडान। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है न्यूयॉर्क शहर में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भवन किस द्वीप में बना हुआ था? आंसर है मैनहट्टन द्वीप में बना हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भवन। क्वेश्चन नंबर 30 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने वाली भाषा कितनी है? आंसर 2 हैं, एक है अंग्रेजी और दूसरा फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 31 है, अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है, ये भाषाएं हैं चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश। क्वेश्चन नंबर 32 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी है? आंसर है महासभा की। क्वेश्चन नंबर 33 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट को कौन पेश करता है? आंसर है महासचिव पेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? आंसर है 6 अंग हैं। कौन कौन से? एक है महासभा, एक है सुरक्षा परिषद, इसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है हेग, नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी रखी गई है? आंसर है 15। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? आंसर है 9 वर्षों के लिए नियुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रत्येक 3 वर्ष के बाद कितने न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करते हैं? आंसर है 5 न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोरम अर्थात कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी है? आंसर है 9। क्वेश्चन नंबर 41, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं? आंसर है अंतोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? आंसर है महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासभा के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर है 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? आंसर है महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 46 है, आपको सार्क का फुल फॉर्म बताना है। सार्क का फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। क्वेश्चन नंबर 47 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है काठमांडू, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क की स्थापना कब की गई थी? आंसर है दिसंबर 1985 में। अगला प्रश्न है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में कहाँ हुआ था? आंसर है ढाका में हुआ था प्रथम शिखर सम्मेलन सार्क का 1985 में। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सार्क के सदस्य देश कौन कौन हैं? आंसर है भारत,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 51, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? आंसर है विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण कौन करती है? आंसर है केंद्र सरकार बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? आंसर है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 54, केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1987 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 56 है, देश के जलमार्ग को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर है 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है आंतरिक जलमार्ग और दूसरा है सामुद्रिक जलमार्ग। क्वेश्चन नंबर 57, हल्दिया से इलाहाबाद तक के जलमार्ग को कब राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया था? आंसर है 22 अक्टूबर 1986 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न क्यों दिया जाता है? आंसर है कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जनसेवा के लिए, यानी कला के लिए, साहित्य के लिए या विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु भारत रत्न दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है? आंसर है साहित्य के क्षेत्र में मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? आंसर है विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, ऑस्कर पुरस्कार मिलता है किस क्षेत्र में? आंसर है फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार मिलता है और इसकी शुरुआत 1929 से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 62 है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 8 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 63, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 64, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 21 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 27 सितंबर को। और आपसे अगर पूछा जाए कि भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। याद रखेंगे, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत रक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 16 सितंबर को। अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 15 सितंबर को। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 1 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 70, लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाया जाता है? आंसर है 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 71, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? आंसर है गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? आंसर है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 73, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? आंसर है दक्षिण डकोटा। क्वेश्चन नंबर 74, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? एंडीज पर्वतमाला आपको दक्षिण अमेरिका में मिलेगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। क्वेश्चन नंबर 75, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? आंसर है उत्खनन। क्वेश्चन नंबर 76 है, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? आंसर है स्पेन और पुर्तगाल में। क्वेश्चन नंबर 77, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? आंसर है हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। क्वेश्चन नंबर 78, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है
देहरादून। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 80, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर है बड़ा लाचा दर्रा। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? आंसर है गोंडवाना क्षेत्र में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, हीराकुद परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? आंसर है ओडिशा महानदी पर। ओडिशा राज्य में महानदी पर हीराकुंड परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 83 है, रवांडा की राजधानी क्या है? आंसर है किगाली। क्वेश्चन नंबर 84, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? आंसर है सिसिली, इटली। क्वेश्चन नंबर 85, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? आंसर है मरे डालिक नदी है, इसके किनारे ऑस्ट्रेलिया बसा हुआ है। इसकी कुल लंबाई 3717 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 86, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? आंसर है रॉबर्ट पियरी। क्वेश्चन नंबर 87, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आंसर है साल्टो एंजल, जो कि वेनेजुएला में है। क्वेश्चन नंबर 88, डोडोमा किस देश की राजधानी है? आंसर है तंजानिया। आपसे पूछा जाए कि युगांडा की राजधानी क्या है? आंसर है कंपाला। क्वेश्चन नंबर 90, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है, यानी सबसे कम दूरी होती है? आंसर है 3 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 91, दहाड़ता चालीसा क्या है? आंसर है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं, इसे कहते हैं दहाड़ता चालीसा। क्वेश्चन नंबर 92, माओरी का मूल निवास कहाँ है? आंसर है न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? आंसर है कृष्णा नदी की। क्वेश्चन नंबर 94, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है पारसनाथ। क्वेश्चन नंबर 95 है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? आंसर है अरब प्रायद्वीप। क्षेत्रफल इसकी 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? आंसर है कुनैन। क्वेश्चन नंबर 97, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? आंसर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि आपको राजस्थान में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 98, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है गोविंद सागर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 99 है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? आंसर है महात्मा गांधी ने की थी। अब बारी है इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की, और यह प्रश्न आपके लिए है, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।